हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छठा पार्ट है। 5 अपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टेक्निकल केस में लाया हूँ मैं आपके लिए 20-22 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी सब आप पढ़ सकते हो जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें यही सब तामझाम है, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं देखते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड generally for masonry work in the industrial area exposed to smoke and chemical fumes। ये बोल रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है। मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको हम किसी भी स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर कहाँ पे है? धुएं में है, आग के पास है, ठीक है, ऐसे संपर्क में है। तो उसके लिए हम जो स्टोन होता है वो कौन सा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये यूपीआरबी नेट में पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया आरआरबी जेई में, जो भी फिलहाल में एग्जाम हुआ था। मैंने जो बोला था आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। द हार्डेस्ट एमोंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड ईयर, मतलब जो भी स्टोन की कैटेगरी होती है ना, उनमें जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से हार्डेस्ट कौन सा है, कठोर। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेनाइट, ठीक है। इन जो भी 4 पत्थर दे रखे हैं ये ऑप्शन में, इन सब में सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है, कठोर, वो होता है हमारा ग्रेनाइट, ठीक है। ये कॉस्टली भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्ट है, सिल्ट सॉइल की किस कैटेगरी में आता है? कोहेंसिव सॉइल जो होता है हमारा वो सिल्टी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ससंजक मृदा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इसमें खाली जगह में बताना है, टू ए या एन, ठीक है। सॉइल इज द सब्सटेंस एक्साइटिंग एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रोज एंड डेवलप्स प्लांट लाइफ, मतलब मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। किसके लिए? एक कृषक के लिए, मतलब जो एक किसान होता है उसकी बात कर रहा है। एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि और विकास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर टर्म्ड एज, मतलब जो जो मृदा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्थानांतरित और जमा की गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी कॉलिवल सॉइल्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप कहते हो कि रिपीट नहीं होते। देखो 19 में 18 में पूछा गया है, टीसीएस के द्वारा कराया गया दोनों एग्जाम। एनडब्ल्यूडीए जेई में पूछा गया और हरियाणा एसएससी में पूछा गया यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सबको पता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगला है, द डायमीटर ऑफ नीडल इन विकाट एपरेटस फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो प्रारंभिक जमाव काल ज्ञात करने के लिए जो विकाट उपकरण की सुई होती है उसका डाया क्या होता है? 1 mm होता है इसका, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला है, एसफाल्ट कंक्रीट इज अ मिक्स कंप्रोमाइजिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स जो एसफाल्ट कंक्रीट होती है जिसे हम डामर कंक्रीट बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, जिसमें दिया है कोर्स एग्रीगेट, मिनरल्स, फिलर एंड बिटुमन, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। मोटी रोडी होती है, खनिज भराव और बिटुमन, ठीक है। अगला है, ए बीम 10 मीटर लॉन्ग फिक्स एट इट्स एंड इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल 10 किलोमीटर द फिक्स एंड मोमेंट। तो मतलब एक ऐसी बीम है जो दोनों सिरों पर फिक्स है और 10 मीटर लंबी है और उस पर 10 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। तुमको उसके सिरों पर क्या बताना है? बेंडिंग मोमेंट। बैटरी भी लो होगी साली। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
अगर कोई बीम दोनों सिरों पर फिक्स है, मतलब फिक्स्ड बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है। देखो ये कोई फिक्स बीम है, इस पर यूडीएल लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और 10 ही लेंथ दे रखी है 10, ठीक है, ये भी 10 ही है। हमको क्या ज्ञात करना है, बेंडिंग मोमेंट। तो जब भी फिक्स बीम पर यूडीएल लग रहा हो और सिरों पर बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है WL² अपॉन 12, ठीक है। W की वैल्यू कितनी है 10, L की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई 10/12, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो करीब इसका आंसर आपको आ जाएगा 83.33, ये आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, आप भाग कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, कि फिक्स बीम पर यूडीएल लगने पर बेंडिंग मोमेंट जो सिरों पर निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है WL²/12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इरिगेशन वाटर आइड टू द लैंड बाई मीन्स ग्रेविटी फ्लो इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन, मतलब गुरुत्व प्रभाव के माध्यम से भूमि को सिंचित करने की विधि कहलाती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रवाह सिंचाई या फ्लो इरिगेशन, इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए जियोडोटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड, मतलब भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पृथ्वी तल को कैसा माना जाता है। जब भी हम जियोडोटिक सर्वे करते हैं तो पृथ्वी का सरफेस हम वक्राकार मानते हैं, जैसे कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड आकार में मानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ए रेल इज नोन एज, मतलब रेल की अनुदैर्ध्य दिशा में बहकाव को किस रूप में जाना जाता है। जो रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीप ऑफ रेल, रेल का विसर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन आर गिवन बाई, मतलब जो भी रोड महामार्ग का आयोजन और उसका विकल्पन के लिए सभी प्रकार का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है, तो वो होता है हमारा IRC, ठीक है, IRC, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलोज एस शेप, निम्न में से कौन सा वृद्धि वक्र एस आकार का अनुसरण करता है। तो एस आकार से हम हमेशा पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए पॉपुलेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेनफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी इज ऑफ थिक, मतलब जो भी प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार होती है उसकी मोटाई पूछ रहा है, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है, और 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 mm, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एक प्रबलित ईंट की दीवार की मोटाई क्या होती है, 100 mm, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 20-22 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय।